हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 18 विराम चिन्ह। क्या कहता है पाठ? विराम क्या है, विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। आइए पाठ पढ़कर विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं। आओ चर्चा करें। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। भाषा के लिखित और मौखिक रूप में यदि विराम न लिया जाए तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। जैसे इन चित्रों को देखिए, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यहाँ विराम चिन्ह के कारण अर्थ उल्टा हो गया है। भाषा के लिखित रूप में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें से कुछ प्रमुख चिन्ह इस प्रकार है। पूर्ण विराम, वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे सुमित पुस्तक पढ़ता है, वह खेल रहा है। अल्प विराम, जहां बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आनंद, कविता, सोनू, आरुषि तथा कृति आ गए हैं। हाँ, मैं पास हो गया हूँ। अर्ध विराम, जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े वहां अर्ध विराम लगाया जाता है। जैसे वर्षा ने तबाही मचाई, मकान ढह गए, खेत डूब गए। मुझे बाजार से जूते और मोजे, पुस्तकें और कॉपियां खरीदनी है। प्रश्न सूचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कब आए, वह क्या कर रहा है। विस्मय सूचक चिन्ह, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, हाय, मार डाला। पाठ पढ़कर हमने सीखा विराम का अर्थ है विश्राम करना या रुकना। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जहां वाक्य में कम समय के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम लगाया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।